कन्हैयालाल मर्डर केस में अजमेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अजमेर पुलिस ने 15 दिन से फरार चल रहे अजमेर के दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार करके अजमेर लेकर आई है। आज गौहर चिश्ती को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसे एनआईए अपनी हिरासत में ले सकती है। गौहर चिश्ती को हैदराबाद के पीली खान से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उसे फ्लाइट से जयपुर लाया गया। गौहर चिश्ती ने 17 जून को नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगाए थे, जिसके बाद 28 जून को गौस और रियाज ने हत्या कर दी थी और इसके बाद 29 जून को ही गौहर चिश्ती फरार हो गया और 15 दिन की मशक्कत के बाद अब पुलिस के हाथ आया। हुजूर की गुस्ताखी की गई तो कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर्तन से जुदा। 15 दिनों तक पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार गौहर चिश्ती पुलिस की पकड़ में आ ही गया। उसने कई दांव पे चले, 15 दिन तक भागता रहा, कहां छिपा, इसका खुलासा तो अजमेर पुलिस आज करेगी, लेकिन आखिरकार वो हैदराबाद से पकड़ में आ गया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब गौहर चिश्ती को गिरफ्तार करके हैदराबाद एयरपोर्ट पर लाया गया। आमतौर पर कुर्ते पायजामे में रहकर टोपी लगाने वाला अजमेर दरगाह का खादिम जिस वक्त गिरफ्तार हुआ, उसने अपना हुलिया पूरी तरह से बदल रखा था, लेकिन उसका ये हुलिया पुलिस को ज्यादा चकमा नहीं दे सका। हैदराबाद में अमानुल्लाह नाम के जिस शख्स ने गौहर को पनाह दे रखी थी, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कल रात हैदराबाद से जयपुर लाया गया। सिर तन से जुदा करने के लिए भड़काने वाला गौहर चिश्ती गिरफ्तारी के बाद खामोश था। अजमेर दरगाह शरीफ के बाहर भड़काऊ भाषण देने वाला गौहर चिश्ती पुलिस की गिरफ्त में है। हैदराबाद से गौहर चिश्ती को गिरफ्तार करके लाया गया है और गौहर चिश्ती यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? तुमने भड़काऊ नारे लगाए थे, तुमने भड़काऊ गौहर चिश्ती के साथ उसके एक और साथी को गिरफ्तार करके लेके आए हैं और आप देखिए गौहर चिश्ती यहाँ पर मौजूद है। अमानुल्लाह जो उसके साथी है, वही अमानुल्लाह है जिसने शेल्टर दिया था गौहर चिश्ती को, और गौहर चिश्ती फिलहाल अब यहाँ पर गिरफ्तार करके लेके चले आए हैं। और आप देखिए यहाँ पर गाड़ी में यहाँ पर रखा गया था, दरगाह शरीफ के बाहर भड़काऊ भाषण दिया था, नारेबाजी की थी और आखिरकार गौहर चिश्ती लगभग 15 से 20 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और गौहर चिश्ती को गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर जा रहे हैं। गौहर चिश्ती इसी गाड़ी में बैठा है। देखिए हैदराबाद में यहाँ पर कई दिनों से छुपा हुआ था और उसके बाद अब गौहर चिश्ती को यहाँ से गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। गौहर चिश्ती बाकायदा यहाँ से अजमेर लेकर जाएंगे। यहाँ से भारी पुलिस जाब्ते के साथ गौहर चिश्ती को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। गौहर चिश्ती और उसके साथ अमानुल्लाह बैठा। गौहर क्या कहोगे भाई? आपने भड़काऊ भाषण दिए थे, कुछ कहेंगे आप? गौहर चिश्ती बैठा हुआ है गाड़ी में और इसको गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर जा रहे हैं और उसके साथ अमानुल्लाह जिसने गौहर चिश्ती को हैदराबाद में अपने घर में शेल्टर दिया था, उसको गिरफ्तार किया है। गौहर चिश्ती बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा है गौहर चिश्ती, लेकिन अजमेर में भड़काऊ भाषण देने वाला आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। गौहर चिश्ती ने नुपुर शर्मा के बयानों के बहाने जहर उगलना शुरू किया। 17 जून को अजमेर में खुलेआम उसने जो भड़काऊ बातें कही, वही उसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। अगर हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर्तन से जुदा। सैयद गौहर हुसैन चिश्ती, मुद्दाम गरीब नवाज। गौहर चिश्ती इतना शातिर है कि उसे अंदाजा हो गया था कि उसका बयान ही उसे सलाखों के पीछे डाल सकता है। 17 जून को गौहर चिश्ती ने यह भड़काऊ बयान दिया। उसके बाद 28 जून को रियाज और गौस ने कन्हैयालाल का गला रेत दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो कन्हैयालाल के हत्यारों का भड़काऊ कनेक्शन सामने आने लगा और उसमें अजमेर दरगाह का एक खादिम मोस्ट वांटेड बन गया। 29 जून को कन्हैयालाल के मर्डर के बाद से ही गौहर चिश्ती फरार हो चुका था। जैसे ही पुलिस ने कन्हैयालाल के हत्यारों के कनेक्शन की पड़ताल अजमेर में शुरू की, गौहर चिश्ती भाप गया कि कानून के हाथ कभी भी उस तक पहुँच सकते हैं, इसलिए वो फरार हो गया। इधर जब भड़काऊ बयानों के वीडियो सामने आने लगे तो अजमेर पुलिस ने गौहर चिश्ती की तलाश शुरू की, लेकिन तब तक गौहर दूर निकल चुका था। अजमेर पुलिस ने गौहर की तलाश में पहले राजस्थान में तलाशी शुरू की, फिर स्पेशल टीम ने हैदराबाद और बिहार के पूर्णिया में 2 जगहों पर फोकस किया। कई दिनों के ऑपरेशन के बाद आखिरकार गुरुवार को हैदराबाद से गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हो गई। गौहर को फौरन जयपुर लाया गया
और भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ अजमेर रवाना कर दिया गया। देखिए बिल्कुल गौहर चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है और मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है भारी पुलिस के लवाजमे के साथ, वो गौहर चिश्ती है, उसी में बैठा हुआ है। गौहर चिश्ती और उसके साथ अमानुल्लाह, ये वही शख्स है हैदराबाद में जिसने शेल्टर दिया था गौहर चिश्ती को, उसको गिरफ्तार किया है यहाँ पर। गौहर चिश्ती वही शख्स है जिसने 17 जून को भड़काऊ नारे लगाए थे अजमेर दरगाह शरीफ के बाहर सर तन से जुदा होने का, उसके बाद ही ये मौके से फरार था। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया टीवी ने सबसे पहले खबर दी थी कि गौहर चिश्ती का कनेक्शन उदयपुर में कन्हैया लाल का जो हत्या हुआ है उससे हो सकता है, लिहाजा गौहर चिश्ती बार बार फरारी काट रहा है। गौहर चिश्ती का सबसे पहले सुराग लगा था हैदराबाद और पूर्णिया का, और लगातार जो पुलिस जो स्पेशल टीम थी एटीएस की यूनिट, वो हैदराबाद और पूर्णिया में डेरा डाल के बैठी हुई थी। और उससे बड़ी बात मैं बताऊं, जो हमारे पास जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक गौहर चिश्ती पिछले 4 दिन से लगातार ये कोशिश कर रहा था, और उसके जो साथी हैं, जो उसके लोग हैं, कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से पुलिस के सामने, यानी अजमेर पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, ताकि इस तरीके की नौबत ना आए। जो बातें हो रही थी उसको कहीं ना कहीं छुपाई जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैदराबाद से फिलहाल गौहर चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है और भारी पुलिस जाब्ते के साथ गौहर चिश्ती अब यहां से उसको अजमेर लेके जाया जा रहा है। आज अजमेर पुलिस गौहर चिश्ती को लेकर बड़ा खुलासा करने वाली है। पुलिस बताएगी कि इस दौरान गौहर के गुनाह में कौन कौन शामिल रहा, उसे किसने भगाया, किसने छिपाया और आखिरकार कैसे पुलिस के हाथ उस तक पहुंचे। फिलहाल गौहर को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। गौहर चिश्ती को अजमेर के कृष्णगंज थाने में लेकर आए हैं। आप यहाँ पे देखिए गौहर चिश्ती और उसके साथ जो अमानतुल्लाह है, जो हैदराबाद में जिसके घर पर गौहर चिश्ती रुका था, उसको यहाँ पर लेकर आए हैं अजमेर के कृष्णगंज थाने में, यहाँ पर रखा जाएगा। ये देखिए गौहर यहाँ पर खड़ा हुआ है, गौहर चिश्ती को लेकर आ रहे हैं। गौहर चिश्ती से तब इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, रिमांड लेने की बात की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि गौहर चिश्ती का रियाज और गौस से क्या कनेक्शन था, कन्हैया लाल के मर्डर में गौहर चिश्ती की क्या भूमिका थी, इस तमाम बातों पर खुलासा हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के निजाम गेट से सर तन से जुदा का नारा बुलंद करने वाले गौहर चिश्ती का क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना है, लेकिन इस बार उसकी गिरफ्तारी कन्हैया लाल मर्डर केस में हुई है। इंडिया टीवी ने आपको 1 हफ्ते पहले ही बताया था कि एनआईए के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि गौहर चिश्ती 17 जून को उदयपुर गया था और उदयपुर में उसने कन्हैया लाल का मर्डर करने वाले मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस से मुलाकात की थी और उसी दौरान उसने अपने मोबाइल फोन से कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे। अब एनआईए गौहर चिश्ती के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है, क्योंकि शक है कि गौहर चिश्ती ने पैसे मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस को कन्हैया लाल का मर्डर करने के लिए दिए होंगे। एनआईए की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के 18 खास नंबरों से भारत में जिन 319 नंबरों पर बात होती थी, उसमें एक नंबर गौहर चिश्ती का भी था। अब गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। इस शहर का भी कन्हैया लाल मर्डर केस से कनेक्शन है। 17 जून को गौहर चिश्ती कन्हैया के कातिलों से मिला था और 28 जून को कन्हैया की उदयपुर में हत्या हो गई। जब जांच शुरू हुई तो एनआईए ने हैदराबाद से मोहम्मद मुनव्वर अशरफी नाम के पीएफआई के एक मेंबर को अरेस्ट किया। पता ये लगा कि कन्हैया लाल के कातिल हैदराबाद में किसी के साथ लगातार कांटेक्ट में थे। वारदात से पहले मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद भी हैदराबाद गए थे और अब गौहर चिश्ती को भी हैदराबाद से ही गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के पास पूरी जानकारी है कि गौहर चिश्ती पाकिस्तानी आकाओं के डायरेक्ट कांटेक्ट में था, फोन पर रेगुलर टच में था। एनआईए की जांच में देश के 25 राज्यों के 300 लोगों की कॉल डिटेल सामने आई है। इनमें 250 लोग यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और केरल के हैं। ये 300 लोग कई बार पाकिस्तान के उन 18 अलग अलग नंबर्स पर फोन घुमाते रहे। गौहर चिश्ती भी उनमें से एक था। गौहर चिश्ती की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ चुकी है। गौहर चिश्ती पहले भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा। ये तस्वीर उसी गौहर चिश्ती की है। 2.5 साल पहले यही गौहर चिश्ती सीआरपीएफ कैंप का वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया था। पहली तस्वीर उस वक्त की ही है जब फ्लाईओवर पर खड़े होकर गौहर चिश्ती सीआरपीएफ परिसर की फोटो खींच रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए, बीच सड़क पर खड़े होकर मोबाइल कैमरे को जूम कर गौहर चिश्ती कैसे जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इस मामले में गौहर को जनवरी 2020 में पुलिस और सीआईडी ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। उसका मोबाइल और 4 सिम भी जब्त किए गए। तस्वीर आपके सामने है, लेकिन उस वक्त गौहर चिश्ती को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस बार गौहर चिश्ती की पूरी फाइल तैयार है। उसका गुनाह दुनिया के सामने आ चुका है।
और आज अजमेर पुलिस इस मामले में बड़े खुलासे करने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।